गुड आफ्टरनून क्लास 12। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे क्या, बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी में आपका चैप्टर फर्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। पहला चैप्टर आप लोगों का क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है बेटा, अब देखिए क्या व्हाट इज फ्लावर। फ्लावर क्या होता है? फ्लावर इज मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। फ्लावर जो होता है तने का क्या होता है, परिवर्तित रूप होता है, यानी तना ही क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है किसमें, फ्लावर में। ठीक है बेटा, अब देखिए पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर के भाग जो होते हैं कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। ठीक है बेटा, ये पार्ट्स होते हैं किसके, फ्लावर के। ठीक है, देखिए जैसे कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। ठीक है बेटा, ये जो कैलिक्स होता है ये क्या होता है, यूजुअली ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, कोरोला जो होता है ये क्या होता है, डिफरेंट कलर का होता है। ये पिंक हो सकता है, रेड हो सकता है, येलो हो सकता है, किसी भी कलर का हो सकता है। ठीक है, अब देखिए एंड्रोसियम। एंड्रोसियम बेटा ये क्या होता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। फ्लावर का क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। ठीक है, अभी इसके बारे में आगे बताएंगे आपको। उसके बाद ये क्या है, गाइनोसियम। गाइनोसियम जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम एक एक करके देखेंगे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम को। ठीक है, तो अब देखिए बेटा कैलिक्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, सेपल होती है। कैलिक्स की यूनिट क्या होती है, सेपल होती है। सेपल बेटा दो प्रकार का होता है, अरेंजमेंट इसका दो प्रकार का होता है। यदि सेपल क्या है, फ्यूज्ड है, मतलब सेपल जो है एक दूसरे से क्या है, करीब है, दूसरे के करीब है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, गेमोसेपलस कहेंगे। क्या कहेंगे, गेमोसेपलस कहेंगे। जैसे ये सेपल एक दूसरे के क्या है, बहुत ऐसे से बहुत करीब है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, गेमोसेपलस कहेंगे। और सेपल यदि फ्री है, मतलब फ्री है, दूर है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, पॉलीसेपलस कहेंगे। ठीक है बेटा, कैलिक्स की यूनिट क्या होती है, सेपल होती है। और गेमोसेपलस तब कहेंगे जब सेपल क्या होगा, फ्यूज्ड होगा। ठीक है, और पॉलीसेपलस कब कहेंगे, जब क्या होगा, सेपल फ्री होगा, यानी दूसरे से सेपल दूर दूर होगा, अरेंज होगा, तो उसी को क्या करेंगे, पॉलीसेपलस कहेंगे। ठीक है बेटा, इसी प्रकार हम देखते हैं कोरोला को। कोरोला की यूनिट जो होती है पेटल होती है। सेम है जैसे हमने अभी सेपल के बारे में देखा, पेटल को हम देख लेते हैं। जब पेटल क्या रहेगा, फ्यूज रहेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, गेमोपेटलस कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, गेमोपेटलस कहेंगे। ठीक है, अब जब पेटल फ्री रहेगा, मतलब ये सारे जो पेटल होंगे एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीपेटलस कहेंगे। ठीक है, आगे समझिए। अब देखिए आगे चलते हैं, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम की यूनिट बेटा क्या होता है, स्टेमेन होता है। एंड्रोसियम की यूनिट क्या होता है, स्टेमेन होता है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम गाइनोसियम। गाइनोसियम की यूनिट जो होती है क्या होती है, कार्पेल होती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं किसको, स्टेमेन का स्ट्रक्चर देखते हैं और कार्पेल का स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा ये स्ट्रक्चर है किसका, स्टेमेन का। ये स्ट्रक्चर है किसका, स्टेमेन। स्टेमेन में बेटा देखो दो पार्ट्स होते हैं, पॉलन सैक होता है और फिलामेंट होता है। इलांगेटेड पार्ट होता है, इसको हम क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। और एक टिप पर स्वेलिंग पार्ट होता है, इसको हम क्या कहते हैं, पॉलन सैक कहते हैं। ठीक है बेटा, इसी पॉलन सैक के अंदर फॉर्मेशन होता है किसका, पॉलन ग्रेन का। किसका फॉर्मेशन होता है, पॉलन ग्रेन का। क्या बनेगा इसके अंदर, पॉलन ग्रेन बनेगा। और पॉलन ग्रेन जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होता है। ठीक है, गेमीट होता है। पॉलन ग्रेन को हम क्या कहते हैं, मेल गेमीट कहते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए हम देख लेते हैं कार्पेल। इसको क्या कहते हैं, कार्पेल कहते हैं। अब देखो बेटा कार्पेल भी होता है, ये कई प्रकार के होते हैं, मोनोकार्पेलरी एंड मल्टीकार्पेलरी। जब एक कार्पेल रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, मोनोकार्पेलरी कहेंगे। और जब बहुत सारे कार्पेल एक दूसरे से अटैच होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, मल्टीकार्पेलरी कहेंगे। अब देखो बेटा कार्पेल में जो होता है इसमें भी 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है, इसके भी 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है बेटा, ओवरी के अंदर क्या पाया जाता है, ओव्यूल्स पाए जाते हैं।
ओवरी के अंदर क्या पाया जाता है? ओव्यूल। देखो बेटा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल कन्वर्ट इनटू सीड। फर्टिलाइजेशन के बाद बेटा देखो ये क्या होता है, ओवरी जो होती है ये कन्वर्ट होती है किसमें? फ्रूट में। किसमें कन्वर्ट होती है? फ्रूट में। और ये ओव्यूल कन्वर्ट होता है किसमें? सीड में। किसके बाद? फर्टिलाइजेशन के बाद। फर्टिलाइजेशन के बाद जो होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी कन्वर्ट होती है किसमें? फ्रूट में। और ओव्यूल कन्वर्ट होता है किसमें? सीड में। ठीक है, ये रहा बेटा आपका फ्लावर्स के बारे में। ठीक है, अब देखिए बेटा, इस ओव्यूल के अंदर क्या पाया जाता है? एम्ब्रियो सैक होता है। इस ओव्यूल के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो सैक होता है। और इसी एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या पाया जाते हैं? फीमेल गेमीट यानी एग सेल पाया जाता है। किसके अंदर? एम्ब्रियो सैक के। यानी ये जो कैविटी होती है इसको हम कहते हैं क्या? एम्ब्रियो, एम्ब्रियो सैक कहते हैं। इसी के अंदर बेटा पाया जाता है आपका क्या? एग सेल। ठीक है बेटा, अब देखिए क्या होता है, ये आपका क्या है? एंथर है। क्या है ये? एंथर है। और एंथर के अंदर बेटा क्या बनता है? पॉलन। ठीक है, ये पॉलन सैक या इसको एंथर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथर। ठीक है, एंथर के अंदर क्या होता है? पॉलन सैक। और उसके अंदर किसका फॉर्मेशन होता है? पॉलन ग्रेन का। और देखो बेटा ये क्या होता है? पॉलन ग्रेन क्या होता है? फॉल होता है कहां पर? स्टिग्मा पर। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन यानी परागकण का एंथर से स्टिग्मा पर पहुंचना है क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। ओके।